अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फोर्सेस स्ट्रीम। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। ये वीडियो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट से रिलेटेड है। ये पार्ट 3 है। इससे पहले मैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस दोनों पार्ट नहीं देखे तो वो पार्ट लाजमी देख लें, क्योंकि अगर 2 पार्ट वो नहीं देखेंगे तो आपके ये वाला पार्ट समझ नहीं आएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आपको सीरीज़ क्वेश्चन से रिलेटेड बताऊंगी। सबसे पहले पार्ट में मैंने एनालॉजी क्वेश्चंस बताए थे और सेकंड पार्ट में मैंने रिलेशनशिप और एनालॉजी क्वेश्चंस दोनों को मिक्स करके बताया था। इसमें सीरीज़ के क्वेश्चंस भी हैं, कुछ एनालॉजी के क्वेश्चंस भी हैं और कुछ ऑड वन आउट भी हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। इंस्टाग्राम पर फोर्सेस ड्रीम के नाम से मेरा अकाउंट है, वहाँ पर भी लाजमी फॉलो करें। चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सीरीज़ के क्वेश्चन है। सबसे पहले आप ऑर्डर देख लें कि क्या ऑर्डर फॉलो हो रहा है। 2, 6, 12। अब आप देखें कि 2 और 6 में कितना डिफरेंस है। ठीक है, पहले माइनस कर लें। 6 में से 2 को निकालेंगे तो 4 आता है। अगर 12 में से 6 को निकालेंगे तो 6 आता है, मतलब यहाँ पर वो वाला डिफरेंस नहीं जा रहा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें कि 2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है। 6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, जबकि 12 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा। तो आपने इस तरह ये वाला ऑर्डर फॉलो करना है कि आपने पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 6 आएगा, फिर जो नेक्स्ट डिजिट होगा उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो नेक्स्ट डिजिट होगा उसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो उससे नेक्स्ट डिजिट होगा आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। इस तरह आपने ये ऑर्डर फॉलो करना है। तो जब आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 6 आएगा। जब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा, और जब 12 को 3 से, क्योंकि अगेन 3 आ जाएगा, 12 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 36 आ जाएगा। फिर 36 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 72। इसी तरह 72 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 216, और जब 216 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 432। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी सीरीज़ का क्वेश्चन है। अब आप इस पे देखें कि 20, 33, 46। तो अब 33 में से सिंपली आप 20 माइनस करते हैं तो 13 आता है। 13, ठीक है, 13 का डिफरेंस है। फिर 46 में से 33 को माइनस करो तो उसमें भी 13 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि आपने 46 में 13 ऐड करने हैं। 13 ऐड करते जाओ तो तब आगे जा रहा है। इस तरह आपने सीरीज क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करना है। आपने देखना है कि कितना डिफरेंस है, या एडिशन हो रही होती है, या मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है, या सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है, या दो चीज़ें इकट्ठी हो रही होती है, या एडिशन प्लस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, थोड़ा सा आपने दिमाग लगाना है तो आपका सीरीज़ के क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, 13 का डिफरेंस है, तो जब हम 46 में 13 प्लस करते हैं तो हमारे पास 59 आता है। आप ये रफ कॉपी पर साथ साथ करके भी देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें और फिर इन क्वेश्चंस को की प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट पिछले जो 5 ईयर्स थे उनके। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज 2, 9, 14, 21, 26। तो अब आप देखेंगे इसमें कितना डिफरेंस है। अच्छा, इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो 7 का डिफरेंस आ रहा है। तो जब आप 26 में 7 प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 33। ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है व्हाट इज़ टू बर्न एंड कोल्ड इज़ टू फ्रीज। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। अब आपने फर्स्ट पार्ट को देखना है और उसके अकॉर्डिंग आपने सेकेंड पार्ट सॉल्व करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ए जो है वो करेक्ट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, GIACIJCEEG। अब आप देखें कि जी के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, यानी कि कितने अल्फ़ाबेट्स जो। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास कितने अल्फ़ाबेट्स मिस हैं आप ये देखें। GI तो एक अल्फ़ाबेट मिस है जिसको H अल्फ़ाबेट जो है वो मिस है। उसके बाद AC में देखें तो B मिस्ड है। तो फिर अब आपको समझ आ जानी चाहिए एक ऑप्शन को देख के कि इसमें कितने अल्फ़ाबेट मिस्ड हैं। तो I में से, अब इसमें से IJ, इसमें कोई अल्फ़ाबेट मिस नहीं है, तो हमारे पास ये सबसे डिफरेंट है। जबकि C में से भी एक अल्फ़ाबेट मिस्ड है D, और E में से भी E और G में से भी एक अल्फ़ाबेट मिस्ड है जो F है।
नेक्स्ट है हमारे पास ये सीरीज़ के क्वेश्चन है। अब आप देखें कि इसमें कितने का डिफरेंस है, 25, 50, फिर 50 और 100। तो इसमें 25 का डिफरेंस है, 25 और 50। जब इसमें हम लोग देखें तो 25 में से 25 प्लस करेंगे तो 50 आएगा। 50 में अब इन्होंने 50 प्लस किया, 100 आया। फिर 100 में 25 प्लस किए तो 125 है। अब आप देखें कि पहले वो 25 प्लस कर रहे हैं, फिर वो 50 प्लस कर रहे हैं, यानी कि 25 में से उन्होंने 25 में 25 ऐड किया तो 50 बना, राइट। फिर 50 में 50 ऐड किया तो 100। अब आप देखें फिर 25 ऐड किया और फिर अब 125 में 50 ऐड होगा। एक सीरीज़ चल रही है, पहले 25 ऐड किया देन 50 ऐड किया। अब 125 में अगर हम 50 ऐड करेंगे तो हमारे पास 175 आता है। ए जो है वो करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास रिंग इज़ द फिंगर आज वॉच इज़ टू। जो रिंग होती है, अंगूठी होती है, वो हम अपनी उंगलियों में पहनते हैं, फिंगर में पहनते हैं, जबकि वॉच जो होती है वो फुट में तो नहीं पहन सकते, ना ही हाथ में पहन सकते हैं। आर्म नहीं लगाना है, यहाँ पर रिस्ट लगाना है, क्योंकि हम रिस्ट में वॉच पहनते हैं। उसके बाद है हमारे पास इफ़ शू इज़ टू फूड देन हेलमेट इज़ टू। तो हेलमेट तो ऑब्वियसली हम हेड में पहनते हैं, तो बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है हमारे पास इफ़ शीप इज़ टू वूल एज कैट इज़ टू विच डॉग फर या कैमल। जो कैट की बॉडी होती है उसके ऊपर जो उसको हम फर कहते हैं, जबकि शीप के ऊपर वाली बॉडी को हम वूल कहते हैं। सो अपने फर्स्ट पार्ट को देखना है, शीप इज़ टू वूल देन कैट इज़ टू क्या होगा, फर होगा। बाकी ऑप्शन कोई भी मैच नहीं कर रहे। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप इसमें देखें कि एक सीरीज़ चल रही है, 1 के बाद उन्होंने 2 किया, राइट। अब 1 के बाद 100 है, फिर 2 है, फिर 50 है, फिर 4 है, फिर 25 और फिर 8 है। अब आपने 100 को छोड़ देना है, 1 के बाद 2 आया है, ठीक है, मतलब एक डिजिट उसने ऐड किया है। फिर 2 में 2 डिजिट ऐड किए तो 4 आया है। अब 4 में उन्होंने 4 डिजिट ऐड किए, यानी कि डबल कर रहे हैं, अब 8 आया है, ठीक है। अब 100 के बाद उन्होंने 50 किया है, 100 में से 50 माइनस किए तो 50 आया। फिर 50 में से 25 माइनस किए तो 25 आया। और फिर अब 25 में से उसका हाफ माइनस आपने करना है। तो हाफ जब माइनस करते हैं 25 में से, हाफ क्या बनता है 12.5, तो कितना बचेगा 12.5। सो जो डी है वो करेक्ट है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है हमारे पास कमाल इज़ ओल्डर देन जमाल, जमाल इज़ ओल्डर देन हुसैन, हुसैन इज़ ओल्डर देन वकार एंड हु इज़ ओल्डेस्ट। ये थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, लेकिन आपने इसको समझ के करना है। कमाल जो है वो बड़ा है जमाल से, अब जमाल जो है वो बड़ा है हुसैन से, जबकि हुसैन बड़ा है वकार से। तो अब सबसे बड़ा कौन हुआ, क्योंकि कमाल बड़ा है जमाल से, जमाल फिर बाकियों से बड़ा है, लेकिन जमाल कमाल से बड़ा नहीं है। सो कमाल जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, जो कि ओल्डेस्ट है, सबसे बड़ा है, जमाल से भी, हुसैन से भी और वकार से भी। सो ओल्डेस्ट जो हुआ वो क्या हुआ, कमाल। डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कौन सी सीरीज़ फॉलो हो रही है, 3, 7, 8, 12, 13, 17। अच्छा, अब आप देखें कि इनमें कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है ना। जब हम लोग 7 में 3 में 5 ऐड करेंगे तो क्या बनता है हमारे पास 8, ठीक है। फिर 8 में 5 ऐड करेंगे तो 13, अब 13 में आपने 5 ऐड करना है, मतलब इस तरह आपने सीरीज़ को लेके चलना है। पहले 3 में 5 ऐड किया तो 8, अब 7 में आपने 5 ऐड किया तो 12, फिर 12 में 5 ऐड किया तो 17, यानी कि एक एक मिस करके चल रहे हैं। अब 17 के बाद आप 5 नहीं ऐड करना, अब 13 वाली सीरीज़ चल रही है। अब 13 में अगर आप 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है, 14, 15, 16, 17, 18। सो जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सीरीज़ का है ये भी। अब आप इसमें देखें कि इसमें क्या सीरीज़ चल रही है। 53 में से हमने 3 माइनस किए तो 50, फिर 50 में से 3 माइनस किए तो 47। अब ये 3 माइनस कर रहे हैं। अब आपने 48 में से अगर 3 माइनस किए तो 45 आया, 45 में से अगर आप 3 माइनस करते हैं तो क्या आएगा, 42। अच्छा, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द लिस्ट, फोर्क, डैगर, स्वॉर्ड या नाइफ। सो फोर्क सबसे ज़्यादा डिफरेंट है, ए जो है वो करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 100 इज टू कट। 100 आरी को कहते हैं। आरी जो है वो कट करने के पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, जबकि आयरन किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है? प्रेस करने के लिए होती है। सो जो बी है वो करेक्ट है। मेटल की आयरन बनी होती है, लेकिन उसका पर्पज़ उन्होंने पूछा हुआ है। वैसे मेटल भी हो सकती है। हार्ड और अमन तो सबसे ज़्यादा डिफरेंट है, ये नहीं इसके ऑप्शन हो सकते। तो फर्स्ट पार्ट को आप देखिए, सेकेंड पार्ट ईजिली आपका सॉल्व हो जाएगा अगर आप फर्स्ट पार्ट के ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे तो। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास सीरीज़ का क्वेश्चन 40, 35, 25, 20, 15। अब आप देखें कि 40 में से इन्होंने 15 को माइनस किया तो हमारे पास 5 माइनस किया, सॉरी 5 माइनस करें। 40 में से 5 माइनस किया, 35 में से इन्होंने फिर 10 माइनस किया है, फिर 25 आया, फिर 25 में से 5 माइनस किया। ये 10 और 5 की सीरीज़ चल रही है, राइट। सो 40 में से 10 माइनस किया आपने पहले, 40 में से 5 माइनस किए तो 35 आया, फिर 35 में से 10 माइनस किए 25, 5 10, ठीक है। अब फिर आपने इसमें से 5 माइनस करना है, फिर 10 माइनस होगा, अब फिर आपने 5 माइनस करना है। तो 15 में से जब आप 5 माइनस करोगे तो हमारे पास क्या आता है? 10। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो मैं बार बार कह रही हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ एक्सप्लेन कर दूँगी। सीरीज़ चल रही है, आपने थोड़ा सा ये देखना है, अपना माइंड लगाना है इसके ऊपर। इसकी थोड़ी सी आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वहाँ पर 84 MCQs होते हैं और 30 मिनट होते हैं। सो इसीलिए अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ईजिली सॉल्व हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास गन इज़ टू सोल्जर एज डैश इज़ टू फोटोग्राफर। गन जो है वो सोल्जर यूज़ करते हैं, जबकि फोटोग्राफर क्या यूज़ करते हैं? वो कैमरा यूज़ करता है। पिक्चर तो वो जब कैमरा यूज़ करके उसके बाद जो हमारे पास आउटपुट आता है वो पिक्चर होती है, राइट। सीनरी नहीं है, फ़ोटो भी नहीं है, कैमरा यूज़ करके तब फोटोग्राफर जो है वो हमारी पिक्चर बना सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास बल्ब इज़ टू करंट एज लैम्प इज़ टू। बल्ब में अगर करंट होगा तो तब वो चलेगा ना, तो लैम्प में क्या चीज़ होगी तो तब लैम्प ऑन होगा, हमें रोशनी देगा। ऑयल, फ्यूल, टेबल या लाइट। सो जब ऑयल होगा, फ्यूल नहीं डलता लैम्प में, ऑयल होता है, जब वो होगा तो तब हमें लैम्प रोशनी देगा। नेक्स्ट है हमारे पास बेड इज़ टू स्लीप। बेड जो है वो सोने के लिए, जबकि चेयर किसके लिए? इज़ टू सिट। सो डी जो है वो करेक्ट है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट, ये सीरीज़ का क्वेश्चन है। अब आप इसमें देखिए कौन सी सीरीज़ चल रही है। 111, 115, 120। अब 111 और 115 में कितना डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है। 115 और 120 में कितना डिफरेंस है? 5। 120 और 126 में कितने का डिफरेंस है? 6। सो एक सीरीज़ चल रही है, पहले 4, फिर 5, फिर 6, अब 7। अब 126 में अगर आप 7 ऐड करेंगे तो 133 आएगा। सो जो ए है वो करेक्ट है। अपने फर्स्ट 2 पार्ट नहीं देखे तो वो जाके देख लें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आई होप कि आपकी आज की वीडियो आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपकी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फोर्सेस टीम के नाम से मेरा अकाउंट है, वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।